अब बात है भक्ति। भक्ति जीवन में क्यों जरूरी है और भक्ति से क्या होता है? बोले देखो भैया, भक्ति इतनी पावरफुल चीज है, भक्ति खाने में मिल जाए तो खाना प्रसाद बन जाता है। भगवान को लगाया, रोटी वही, सब्जी वही, चावल वही, दाल वही, पर अब खाना क्या बन गया? प्रसाद। क्यों? उसमें क्या मिल गया? भक्ति मिल गई। पानी में भक्ति मिल जाती है तो पानी क्या बन जाता है? चरणामृत। पानी वही है, पानी वही है जो आपके टैप से आ रहा है, पर उसको मंदिर में पाने के लिए लाइन लगती है। पंडित जी थोड़ा चरणामृत दे दो, चरणामृत दे दो, क्योंकि उस चरणामृत में भक्ति मिली हुई है। और ये चरणामृत जो है, ये ऐसा नहीं मंदिर में, ये कहीं भी, आप घर पे भी जल पी रहे हो ना, पानी पी रहे हो, आप घर का जो पानी पी रहे हो, क्या गारंटी है कि वो पवित्र है? शुद्ध तो है, प्योर तो है। प्योरिफिकेशन की गारंटी लेती है गवर्नमेंट, पर पवित्र करने की गारंटी नहीं लेती। शुद्ध और पवित्र दोनों में फर्क है। प्योर तो मशीन कर देती है, पर उसको पवित्र नहीं कर सकती। पवित्र आपको करना पड़ेगा। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वही पानी पवित्र हो जाता है। और सुनिए, भक्ति जब भूख में मिल जाती है, हंगर, भक्ति जब भूख में मिल जाती है तो भूख बन जाता है व्रत। एक आदमी वैसे भी भूखा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, एक आदमी कह रहा है मैं व्रत हूं, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसमें भक्ति मिली है, इसलिए भूखा रहना भी व्रत है। शेर भूखा रहेगा तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा, और हम भूखे रह के व्रत करें तो हमें भगवान मिल जाएंगे। भक्ति भूख में मिल गई तो भक्ति भूख व्रत बन गई। भक्ति जब सफर में मिल जाती है, जर्नी में मिल जाती है, तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। जब कोई वृंदावन जाएगा तो ये नहीं कहेगा हम घूमने जा रहे हैं। घूमने के लिए तो स्विट्जरलैंड है, और देश है, और दुनिया है, पर वृंदावन घूमने नहीं जा सकते। वृंदावन तो दर्शन, तीर्थ यात्रा। बोल जरूर देते हैं, बोलचाल की भाषा में कहाँ गए, बोलो हम वृंदावन घूम के आए। वही वाली बात है, कभी कभी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसमें लोग को वो शब्द यूज कर लेते। कहाँ से आए? बोले वृंदावन घूम के आए। अरे घूम तो 84 लाख योनि में रहे हो, वृंदावन घूमने थोड़ी जा रहे। कथा के लिए कई लोग कह देते हैं, ऐसे कथा सुनी और कथा सुन के बोले, कथा सुन के बड़ा मजा आया। अब बोलचाल की भाषा में तो यही बोल देते हैं, बड़ा मजा आया, पर कथा मजे के लिए थोड़ी है, कथा एंटरटेनमेंट थोड़ी है। वो अलग बात है कि आपको नींद आ रही है इसलिए बीच में थोड़ा एक भजन सुना देते हैं कि नाच लो, पर एंटरटेनमेंट थोड़ी है। मजे के लिए नहीं है कथा, कथा आनंद के लिए। कोई कथा सुनने के बाद अगर ये कह देते ना 7 दिन आपकी कथा सुनी, बड़ा मजा आया, तो मुझे लगता है अरे राम राम राम, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, इनको मजा ही आया बस, कथा सुन के वो मजे में ही रह गए। कथा सुन करके तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कथा सुन के मजा आता, मुझे लगता है कथा सुन के तो बेचैनी आ जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कथा सुन के मन बेचैन हो जाना चाहिए। कि किस लिए बेचैन हो जाना चाहिए? बहुत दिन बीत गए, जीवन बीता जा रहा है, जैसे हाथ से रेत फिसलता है वैसे जीवन फिसल जा रहा है। हर एक साल घटता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम भगवान तक पहुंचने के लिए अभी एक कदम भी नहीं बढ़े। अभी हमें होश ही नहीं है कि ये जीवन कैसे भगवान तक पहुंचाए हमें। ये चिंता शुरू हो जानी चाहिए। कोई कहता है 7 दिन हो गए कथा, अब हम कल से क्या करेंगे, खाली हो जाएगा, अब कल से क्या करेंगे। मैं कहती हूँ कल से ही तो असली काम शुरू होगा आपका। 7 दिन तो सुना सुना भरे आपने, कल से असल में इसका असर शुरू होना चाहिए। कि जिस समय आप कथा सुनने आते थे उस समय आप ठाकुर जी का नाम सुमिरन करिए,
तो कभी कभी शब्द में हो जाता है, लेकिन भक्ति जब सफर में मिल जाती है तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में मिल जाती है, भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो संगीत संकीर्तन बन जाता है, कीर्तन हो जाता है, बज रहे वही वाद्य। और भैया देखो, वैसे तो दुनिया में सारे वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, सब इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं लग रहे हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई किसी को रिझा रहा है, कोई किसी को रिझा रहा है, कोई पब्लिक को रिझा रहा है, कोई किसी को रिझा रहा है। पर धन्य है वो वाद्य जो अपने वाद्यों को धन्य करते हुए भगवान की सेवा में लगते हैं। ये तबला धन्य है, ये वायलिन धन्य है, ये कीबोर्ड धन्य है, ये मजीरा धन्य है, ये हर एक चीज धन्य है जो भगवान की सेवा में लगे। और हम भी तो वाद्य हैं, ये शरीर भी तो इंस्ट्रूमेंट ही है, ये भी तो भगवान की सेवा में ही लगा है। तो भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है, और भक्ति जब घर में मिल जाती है तो घर क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है, घर वृंदावन बन जाता है। तो ऐसी है भक्ति, देखो कैसे सब चीजों को बदल देती है। एक आदमी है जो इसलिए खा रहा है कि उसे मजा चाहिए, टेस्ट चाहिए, और एक आदमी है खा वो भी रहा है पर वो कह रहा है मेरे हृदय में जो भगवान बैठे ना, मैं उनको खिला रहा हूं, और इसलिए भी खा रहा हूं ताकि मेरा शरीर ठीक रहे, ताकि मैं इस शरीर से भगवान का भजन कर सकूं और समाज की सेवा कर सकूं। और खाना भी भक्ति है। लोगों को लगता है कि भक्ति करने के लिए जीवन बदलना है। नहीं, जीवन नहीं बदलना, भक्ति करने के लिए मन बदलना है। कर्म वही करते रहो पर उसमें भक्ति को मिला दो। तो ये भक्ति का आनंद है, और इसी भक्ति का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत जी में किया है। इसलिए भागवत भक्ति का ग्रंथ है। ऐसी